10वीं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 12, 15 और 21 का ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले हमें जो दिया गया होता है उसे हम लिख लेते हैं। क्या ज्ञात करना है? 12, 15 व 21, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो पहले लिखते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से आपको लिख लेना है। 12 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो दोस्तों देखिए, लिखते हैं पहले 12, एक खड़ी लाइन खींचेंगे, एक आड़ी लाइन खींचेंगे। इसका इकाई अंक है 2, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे। 2 छक्के 12 एंड फिर से सम संख्या है, इकाई अंक 2 सम संख्या है, तो इससे हम 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो जो हम इसके आगे लिख देते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड के आगे 2 गुना 2 गुना 3। अब 15 का निकालते हैं। 15 का, इसका देखिए इकाई अंक है विषम, ये विषम संख्या है 5। तो जो सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, 0, 8, 0, ये जो लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0, ये जो संख्या है सम संख्या होती है, पर इसके इकाई अंक जो है वो विषम संख्या है। तो इसमें अब हम देंगे 3 से भाग। 3 3 5 15 और 5 एकम 5। जब तक ये भाग देना जब तक एक लास्ट में ना आ जाए। तो इसके आए 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5। अब 21 का दे देते हैं। 21, इसमें भी इकाई अंक जो है विषम है, इसलिए हम देंगे 3 से भाग। 3 3 हम 7 21 होता है, और 7 ये भी 7 एकम 7 हो जाएगा। 7 और किसी के पहाड़ में नहीं आता इसलिए, ठीक है। तो इसके भी हो जाएंगे 3 और 7, 3 गुना 7। ये हो गया दोस्तों। ये सब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाली है। 12, 15 और 21 के देख लीजिए आप किस तरह से निकाले। अब हमें याद करना है एचसीएफ और एलसीएम। पहले लिखेंगे HCF। अब आप देखिए, ये इन तीनों में 12, 15 और 21, ये तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कौन सी चीज कॉमन है? आप देख सकते हो कौन सी चीज यहाँ कॉमन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तीनों में 3 कॉमन है। तो यहाँ पे HCF जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये 12, 15 और 21 का HCF 3 आया। अब लेते हैं, निकालते हैं LCM। बराबरी से LCM हमें निकालना है। अब हमें ये संख्याओं को लिखना है। लिख रहा हूं मैं, 2 गुना 2 गुना 3, और जो 3 है ना, ये 12 के भी इसमें है, 15 के भी है, 21 में भी है, ये तीनों के इसमें कॉमन है 3, इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे। फिर ये आया 5, फिर ये लिख लिया हमने 7। ये हो गया दोस्तों। बस ये 3 जो है ना, इसमें यहाँ पे भी था, यहाँ था, यहाँ था, इसलिए इसको एक बार लिख लिया। 2 दूनी 4, 3 5 15 गुना 7। 15 5 के 20 शून्य, 15 चौके 60 हो जाता है दोस्तों, गुना 7। 7 शून्य शून्य, 7 छंग 42, या 420। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।